साथियों नमस्कार, मानस न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मामला हैदरगढ़ मालिनपुर का है, जहां पर एक मंदिर में चोरी का मामला आया सामने। हैदरगढ़ पुलिस दिखी निष्क्रिय। पुलिस ने आरोपी के स्थान पर पीड़ित परिवार को ही सुलह समझौते पर के लिए बनाया दबाव। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो मंदिर को भी नहीं छोड़ रहे। यहाँ पर मंदिर के पुजारी नरसिंह है, आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। यहाँ बजाया हुआ चोर है, बहुत लोगों ने यहाँ चोरी उसने किया है तो किसी ने शिकायत करने की हिम्मत ही नहीं की और उसको बजाते रहे। सब जानते हैं, जानने वाले सब जानते हैं। दरोगा सभी कल भी यहाँ दुकान पर कई लोगों ने उसके परिवार के ही कहा है, जमुना के, कि ये चोर है, हमारा भी चलो ये सब खोल ले गया था, लेकिन हम लोगों ने हासिल कर लिया। पता नहीं कौन कौन सा सामान ये कहाँ कहाँ से ले आता है, किसको बुला करके बाहरी चोरों को और बड़ी चोरियाँ करवा देता है। क्या ये आपको महसूस होता है कि चोरों के द्वारा यहाँ पर दहशत? आप बिल्कुल दहशत है, पूरी दहशत है, पूरी दहशत है। वो तो धमकी दे रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, हम लोगों के यहाँ आ रहे हैं बगल में, तुम इसको बाबा को समझाओ। हमारा नाम महेंद्र कुमार मिश्रा, मैं सराय राउत का रहने वाला हूँ, यही गौरा मोड़ पे रहता हूँ। चोरों का क्या गिरोह है? क्या चोरों का गिरोह निश्चित रूप से है, नहीं तो इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि सबके यहाँ चोरी कर ले। जिसके यहाँ पाता उसके यहाँ चोरी कर लेता है। आपको क्या कहना? और मैं मालिनपुर गांव का निवासी हूं। ये देवरीन माता मंदिर है और मैं इस मंदिर की सेवा करता हूं पुजारी के रूप में। विगत 25 फरवरी को लगभग दोपहर में इस मंदिर के घंटी और कलश ये सब चोरी हो गए। शाम को जब धूप दीप करने आए तो देखा कुछ है ही नहीं। सुबह था, शाम को नहीं था, तो इसका दोपहर में सब चोरी हो गया। मैंने प्रयास करना शुरू किया कौन चोर हो सकता है, और फिर चोर मुझे मिला तो मैंने कहा तुम मंदिर का भी अब कलश चुराने लगे, तुमने कहाँ घंटा घंटी बेचा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चोर ने कहा मैंने सुमन महाराज बल्लूपुर वाले को घंटा घंटी बेच दिया है, जाकर पैसा देकर ले आओ। तो हमने सोचा पैसा भी नहीं है और उसके पास जाकर हाथ जोड़कर घंटा घंटी कैसे मांगे। तो मैंने 27 फरवरी को ऑनलाइन शिकायत कर दी प्रशासन में। अब 27 फरवरी से और अभी तक बहुत कुछ होता रहा। चोर पकड़ा गया, चोर को लोग विभाग ने छोड़ दिया, माल भी बरामद हो गया। कोतवाली से कई फोन आए कि आप आओ अपना माल ले जाओ और सबको सुलह कर लो। हम कोतवाली नहीं गए, हमने कहा मुझे पुलिस से डर लगता है। तो कई बार समझाया गया। तो मैं कल कोतवाली में गया तो वहाँ कोतवाल साहब मुझे बड़ी देर तक बैठाए रहे और एक राम सिंह दरोगा करके हैं, वो बहुत अजीब से इंसान है और उनका स्वभाव मुझे कदापि विश्वसनीय नहीं लगा। राम सिंह ने कहा महाराज जी आप जो चाहोगे वो हो जाएगा, थाने चले आओ, ऑनलाइन करने से सब कुछ नहीं होता, कुछ लिखना पड़ता है, फिर से बयान देना पड़ता है, लिखना पड़ता है, सिग्नेचर करना पड़ता है। मैं कोतवाली पहुंच गया और फिर राम सिंह ने विपक्ष को बुलाने के लिए कई फोन किए। हमें लग रहा था कि विपक्ष को बुलाया जा रहा है। तब तक कोतवाल साहब आए। कोतवाल साहब ने कहा अरे महाराज जी आप कोतवाली में आए, धन्य हो गया, लाओ महाराज जी को चाय पिलाओ। बड़े प्रेम से कोतवाल साहब मिले, मुझे लगा कि आज कार्य हो जाएगा। चोर भी मिल गया है, सामान भी बरामद हो गया है, अपराधी की नहीं चलेगी, आज ये कार्य आगे बढ़ जाएगा, अपराधी भेजे जाएंगे। लेकिन कोतवाल साहब ने कहा दरोगा साहब महाराज जी को ऑफिस में ले जाकर बिठाओ और बढ़िया सुंदर। तो हम दरोगा राम सिंह के पीछे पीछे चले गए ऑफिस में। ऑफिस में बिठाने के बाद दरोगा राम सिंह ने मुझे सामाजिकता बहुत समझाई और संस्कार के बात बताए और कहा महाराज जी आप समझदार हो, कभी पुलिस का ईगो हर्ट मत किया करो और रात बिरात कथा भागवत करते हो, वही बातें समझाई। तब तक कोतवाल साहब कमरे के अंदर आए, फिर कहा आप मेरे ऑफिस में आए, मेरा ऑफिस धन्य हो गया, कभी समय आएगा तो मैं आपके मंदिर पर चलूंगा, मंदिर की सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित करवा दूंगा, घंटी कलश क्या है बहुत कुछ वहाँ व्यवस्थित करवा दूंगा। महाराज जी आप रात बिरात कथा कहते हो, रात बिरात आना जाना होगा और आप समझते क्यों नहीं है? एक छोटे सी बात को इतनी बड़ा बवंडर बना रहे हो, सुदामा को पीड़ित कर रहे हो और वो जो चोर है वो तो मानसिक विक्षिप्त है। तो महाराज आप समझदार हो, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन आप कथावाचक हो, सामाजिक विरोध लेना उचित नहीं है और आप समझते नहीं हो।
सुलह कर लो तो बहुत कुछ बढ़िया रहेगा। ऐसे करके बहुत समय बर्बाद किया और चौपाइयाँ सुनाते रहे, मीठी मीठी बातें करते रहे। हमने कहा साहब मुझे बुला के बिठा दिया है और समय बीत रहा है, मुझे कहीं निमंत्रण में जाना है। रात में मैंने रामायण पढ़ी है। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं, और आप समझते नहीं हो। और मैं हृदय से कहता हूँ ये कोतवाल साहब जो त्रिपाठी जी हैं अच्छे हैं, सत्संगी हैं, भले इंसान हैं, लेकिन इनके ऊपर सतीश चंद्र शर्मा राज्य मंत्री का प्रभाव है, क्योंकि राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा भी ब्राह्मण देवता हैं और जिसने चोरी का माल वर्षों से खरीद कर गलाने का काम किया है वो भी ब्राह्मण देवता हैं, और आदरणीय कोतवाल साहब ये भी ब्राह्मण देवता हैं। सो इन्होंने मुझे खूब सत्संग सुनाया, मुझ कथावाचक को श्रोता के रूप में बिठाकर सत्संग सुनाते रहे, और मैं बाद में थक गया। हमने कहा महाराज जी अब मुझे जाने दो। मेरे साथ एक रिश्तेदार गए थे, वो भी हरदोई के पाली चौकी के इंचार्ज हैं, छुट्टी पर घर आए हैं। उनसे भी कोतवाल साहब ने टेढ़ा मेढ़ा बोल दिया और कहा कि सबको समझ लूंगा। तो इस कोतवाली पर सतीश चंद्र शर्मा राज्य मंत्री का पूरी तरह से प्रभाव है। कोतवाली को उन्होंने निष्क्रिय रखा है। चोरों के साथ सतीश चंद्र शर्मा मिले हुए हैं, वो ब्राह्मणवाद के जनक हैं, और निरंतर सतीश चंद्र शर्मा निरंतर चोरों को और बुरे लोगों को मतलब संरक्षण प्रदान करते हैं। मुझे बड़ा दुख है, मैं कथावाचक होकर, भाजपा का सेवक होकर, और आज मुझे पीड़ित किया जा रहा है। सूक्ष्म रूप से, अपरोक्ष रूप से सतीश चंद्र शर्मा निरंतर कोतवाली पर प्रभाव बनाए हुए हैं, और ये जो कोतवाल साहब हैं चौपाई सुना करके मेरा समय बर्बाद किया और बात आगे नहीं बढ़ाई। इसलिए मैं बहुत पीड़ित हूँ और मैं हर तरह से दुखी हूँ। जमुना प्रसाद यादव पहलादपुरवा का जो निवासी है वो चोर है, लगभग 8 साल से चोरी करता रहा है। ये राम सिंह दरोगा यहाँ की जितनी इलाके में चोरियाँ होती हैं सब हजम कर जाता है, पत्रकारों को निकालने नहीं देता। ये राम सिंह दरोगा इतना बुरा इंसान है, मीठी मीठी धमकी दे करके सबको मैनेज कर लेता है। और आदरणीय त्रिपाठी भी कहीं न कहीं ब्राह्मणवाद के जनक हैं, हैदरगढ़ में जमे हुए हैं और निरंतर अपराधियों को संरक्षण भले ही न देते हो, लेकिन अपराध का कोई क्राइम उजागर होने नहीं पाता। मुस्करा के डील करते हैं। मीठी छुरी है कोतवाल साहब। मुझे बड़ी पीड़ा हुई जब वहाँ से ऐसे ही लौट आया, मेरा कार्य नहीं किया गया। रात दिन अपराधी सुमन मिश्रा जो टीकाराम बाबा का पुजारी भी है, वर्षों से चोरों का साथी है, चोरी करवाता है और सोना चांदी गहना गुड़िया सब गलाता है, और इतना भयंकर है कि बड़े बड़े लोगों को मेरे दरवाजे पर लेकर मीठी मीठी बातें करता है। सुलह हो जाओ, क्यों समाज का विरोध लेते हो, आखिर जो कुछ भी करोगे कितना करोगे, कुछ दिन बाद लौट आऊंगा, लेकिन कथा भागवत करते हो और हम सब ब्राह्मण समाज के एक हो जाएंगे तो तुम मंच पर कैसे बैठोगे, और क्यों बुराई कर लेते हो। मैं तुम्हारे मंदिर पर सब कुछ करवा दूंगा, जो चाहिए वो दिलवा दूंगा। तो मेरा निवेदन है मेरे साथ न्याय किया जाए। मैं भगवान की कथा कहता हूँ और निरंतर सज्जनता और सच्चाई वाला जीवन जीता हूँ, लेकिन धर्म के सेवा में रहकर भी आज ये सब हो रहा है। धन्य है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने ये ऑनलाइन शिकायत करने का धर्म एक नियम बना दिया। नहीं तो ऐसे मगरमच्छ और करप्ट लोग कभी गरीबों की नहीं सुनते और निरंतर ऐसे लोगों को गाली सुनना पड़ता। अगर आज मैं कोतवाली गया होता तो यही कोतवाल और राम सिंह दरोगा के द्वारा मुझे पीड़ित किया जाता और मेरी कागज डस्टबिन में फेंक दी गई होती। वो तो धन्य है वो ऑनलाइन शिकायत जो ये हजम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज कितने दिन हो गए आज भी कुछ नहीं लगाया उन्होंने, और यही कहा कि सुलह ही समाधान है। तो मैं निवेदन करता हूं कि हमारी पीड़ा समझी जाए। अगर ऐसे ही हम सज्जन और संत जनों का सुनवाई नहीं होगी तो धर्म से विश्वास हट जाएगा और हम फिर धर्म के साथ जी नहीं पाएंगे। जब वर्दी वाले हमारे जैसे संत स्वरूप वालों को, सज्जनों को, साइकिल से चलने वालों को इस प्रकार पीड़ित करेंगे और मीठी मीठी धमकी देंगे, सामाजिकता सत्संग सुनाकर और भविष्य के लिए खतरा का भाव रखेंगे, तो कैसे न्याय कर हो जाएगा। मेरा निवेदन है समस्त समाज से, समस्त सज्जनों से, समस्त भक्तों से कि आप हमारी पीड़ा को समझें
और हमारा ये जो भय दिखाया गया, कथा कैसे करोगे, रात दिन आओगे कैसे, मुझे बड़ा भय है। और राम सिंह दरोगा ने कहा पुलिस का ईगो हट करने वाले कभी सुखी नहीं रहते। और कोतवाल ने कहा जो समय से समझदारी नहीं दिखाते उनका भविष्य अंधकार में हो जाता है। मुझे बड़ा भय है। वो जो अपराधी है वो भी घूम रहा है, और जिसने चोरी का माल वर्षों से खरीदने का काम निरंतर चुपके चुपके करता रहा है, वो इलाके में घूम घूम कर बड़े बड़े लोगों को मेरे दरवाजे पर लेकर आता है। मुझे बड़ा भय है, मेरी नींद उड़ गई है, मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता, और मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। मुझे 16 मार्च से 24 मार्च बरखंडी नाथ बाबा के चरणों में मुझे शिव पुराण की कथा सुनानी है, और इन्हीं दबावों में ना मैं अध्ययन कर पाता हूँ और ना कहीं आ जा पाता हूँ। 24 घंटे भय बना रहता है। कहीं वो एक तो वो भी सब लोग फोने करते हैं। हमारी नींद उड़ गई है। हमारा निवेदन है न्याय कराया जाए, और पीड़ित को हाँ, मुझ पीड़ित को न्याय करा दिलाया जाए, और वो जो चोर है उसको, और चोर का क्या नाम है? चोर का नाम है जमुना प्रसाद यादव, और उनके पिता का नाम है राम सेवक यादव। चोरी का सामान किसने खरीदा है? अ, सुमन महाराज जो टीकाराम बाबा के पुजारी हैं, और वो ऐसे चोरों को पालते हैं, शराब पिलाकर भेजते। आज कुछ आया नहीं, ये लो पैसा, ये शीशी पी लेना और शाम तक कुछ लेकर आओ। ऐसा विभाग कार्य कर रहा है, और ये प्रशासन की सुरक्षा। उसने भी साइकिल चुराई है मेरे गांव की, तो मैं भी चाहता हूं सर जी कि इसका निस्तारण ज़रूर किया जाए, नहीं तो यहाँ लोगों का नुकसान ज़्यादा कुछ हो रहा है। बस इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं कहना चाहते हैं सर। कोई भी सामान खरीद सकते हैं। चोरों के कारण भैया सब दहशत फैली हुई है इलाके में, पूरे इलाके में। इसकी पूरी जांच की जाए तो पूरा सिंडिकेट पकड़ा जाएगा हमारे हिसाब से। तो अभी तो मान लो एक ही दो लोग जो आए हैं सामने उनका खुल गया है, जो शिकायत करने गए हैं। अदरवाइज तो तमाम लोगों की चोरी हुई, सामान पकड़े, सामान ले आए, थोड़ा बहुत हो गया सब। हम इस तरह से निस्तारण करते रहते हैं। आपको क्या कहना है चोर विषय में? यहाँ पे बहुत दिन से जमुना को देखा गया है चोरी करते हुए, और वो कई बार पकड़े गए खेतों से धान भी उठा ले जाता है, और हमारे यहाँ से साइकिल भी उसने ले गया। हमारी गांव की साइकिल थी जो, और जब हमने उसको देखा तो वो जा रहा था साइकिल लेके, उसके बाद दूसरे दिन वो फिर आ गया। तो उसको जल्द से जल्द पुलिस को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए।